चलिए सभी लोग ध्यान दीजिए, आज हम लोग एक्सरसाइज 13B की शुरुआत करेंगे। 13B में भाग 1 लेकर आए हैं। भाग 1 में हम क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर आगे की ओर चलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 1 क्या कहता है। कहता है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। एक बर्तन है, एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती हैं तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या बताइए। तो देखिए सबसे पहले हमने आपको सवाल बताया। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या है, एक बर्तन है और एक उल्टे शंकु के आकार का। जो बर्तन है वो कैसा है, उल्टे शंकु के आकार का। तो उल्टा शंकु कैसा बनता है, ये आपका हो गया उल्टा शंकु, ये आपका उल्टा शंकु हो गया, ये आपका केंद्र बिंदु हो गया। अब देखिए ये आपकी ऊंचाई हो गई। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। ये जो शंकु है इसकी ऊंचाई कितनी बताई, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर यहां लिखते भी जाइए। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर। और क्या है, कहता है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ, ये खुला हुआ सिरा है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। केंद्र से लेकर परी तक दूरी, ये त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो अब लिखेंगे शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितनी दी है, तो त्रिज्या r बराबर, r दिया है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पर कहा ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। ये जो शंकु है ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। ये शंकु ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। अब कहता है जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, इसमें एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 0.5। तो यहां पर गोले की त्रिज्या लिखेंगे। ये जो गोला डाला जाता है इस गोले की त्रिज्या कितनी है, केंद्र से लेकर परी तक दूरी, ये त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या दी है r बराबर 0.5 सेंटीमीटर। ये हो गई गोले की त्रिज्या। अब देखिए और क्या दिया है, कहता है गोला है डाली जाती है, इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकाला जाता है। इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकाला जाता है। भरे हुए पानी का 1/4 भाग। तो पानी किसमें भरा है, पानी भरा हुआ है आपके शंकु में, पानी भरा हुआ है शंकु में। तो हम क्या करते हैं, शंकु में कितना पानी भरा है पहले ये निकाल लेते हैं। शंकु में कितना पानी भरा है, तो मतलब शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h। या शंकु में जो भरा हुआ है, यहां पर देखिए ऐसे डायरेक्ट भी निकाल देंगे। शंकु में कहता है जो पानी भरा हुआ है उसका 1/4 भाग बाहर निकाला जाता है, 1/4 भाग। तो लिखेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर 1/4 भाग बाहर निकाला जाता है। मतलब बर्तन माने शंकु में भरे
बर्तन में भरा पानी का आयतन, पानी का आयतन ये निकाला जाता है। अब देखिए कहता है शीशे में डाली बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या निकालिए। तो जब भी देखिए बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ये बताना है। तो ध्यान रखिए कि ये बताना है कि इससे 1/4 भाग, ये शंकु में जो पानी भरा हुआ है इसमें जब ये गोलियां डाली जाती हैं 0.5 सेंटीमीटर की गोलियां डाली जाती हैं, तो जैसे जैसे गोलियां डालते हैं, जैसे आप कोई ड्रम हो उसमें पानी भरा हो, आप कोई भी पत्थर या कुछ भी डालते हो तो धीरे धीरे पानी बाहर निकलता है। तो उसी टाइप से कहता है ये शंकु में पानी भरा हुआ, इसमें जब ये गोलियां डालोगे 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, तो जैसे जैसे डालते जाते हो तो कहता है इससे 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है। तो जब 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है तो ये बताएं कितनी गोलियां इसमें डाली है, तो गोलियों की संख्या पूछिए। तो जब इस टाइप की बात आवे तो यहां पर कितना पानी था, मतलब टोटल कितना पानी बाहर निकला है, और एक गोली का आयतन निकाल करके संख्या निकाल सकते हैं। मतलब यहां पर हम लिख सकते हैं 1/4 बर्तन कैसा है, शंकु के आकार का, बर्तन में भरा पानी का आयतन बटे क्या होगा, शंकु बटे एक गोली का आयतन। आप देखिए बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो 1/4 बर्तन में शंकु में भरा पानी का आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अपान एक गोली का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें मान रख दीजिए, तो 1 एकम 1/4 12, पाई को पाई लिख लिया, आर देखिए शंकु में आर क्या है, शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, 5 का स्क्वायर, और यच यह शंकु का ऊंचाई कितनी है 8 अपान एक गोली का आयतन 4/3 पाई। अब आर कितना है, आर यहाँ पर है गोली की त्रिज्या कितनी है 0.5 क्यूब लगा तो लगा दीजिए। अब देखिए बाहर का गुणा कीजिए और यहाँ पर अंदर का गुणा कर दीजिए, तो लिखेंगे बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या। तो देखिए 3 बाहर जाएगा, 3 एकम 3, इधर बरचौक 48, इधर पाई 5 25 गुणा 8, इधर पाई 0.5 3 बार 0.5। अब देखिए हल कराइए, पाई से पाई कैंसिल करिए, दशमलव हटाएं 0 बढ़ाएं, दशमलव हटाएं 0 बढ़ाएं, दशमलव हटाएं 0 बढ़ाएं। अब देखिए 5 एकम 5 5 25, 5 से 5 कैंसिल। अब काटिए 3 एकम 3 एक बचा 3 6 18, 16 एकम 16 16 5 80, ये 00, 5 एकम 5 5 एकम 5 00। तो यहां पर नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा 100। तो क्या होगा, बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या कितनी होगी 100, शीशे की गोलियों की संख्या 100 होगी। इस तरीके से क्वेश्चन संख्या 1 कंप्लीट होता है। चलिए देखिएगा, अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर हैं
तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करो। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा है वैसा आप चित्र बनाइए। लिखा गया एक ठोस एक अर्धगोलीय पर खड़े एक शंकु के आकार का एक अर्धगोला है। क्या है? देखिए ये आपका गोला होता है, ये आपका क्या होता है? गोला। लेकिन उसने अर्धगोले की बात की है तो ये आपका अर्धगोला हो गया, ये आपका अर्धगोला हो गया। तो अर्धगोला हो गया और इस अर्धगोले पर कहता है एक शंकु के आकार, एक शंकु है तो शंकु एक अध्यारोपित है, ये एक शंकु हो गया, ये शंकु अध्यारोपित हो गया। अब उसने कहा एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर। जिसकी त्रिज्या क्या होती है? ये देखिए केंद्र बिंदु हो गया, ये आपका ये गोला है, ये अर्धगोला है और ये आपका शंकु है। तो केंद्र से लेकर, ये केंद्र बिंदु होगा, केंद्र से लेकर परिध तक दूरी ये आपकी त्रिज्या बताया है 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या बताया? 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या दोनों की कहता समान, इसकी भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। सवाल में कहा जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर, मतलब शंकु की भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और अर्धगोले की भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। कहता तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की ऊंचाई कितनी है? देखिए ये शंकु की ऊंचाई हो गई। शंकु की ऊंचाई कितनी है? कहता त्रिज्या के बराबर। तो त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई भी कितनी हो गई? ऊंचाई भी हो गई 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर ऊंचाई भी हो गई 1 सेंटीमीटर। इतना दिया। कहता अब इस ठोस का आयतन बताइए पाई के पदों में। तो देखिए यहां पर क्या है, सबसे पहले क्या क्या दिया है, लिखा है शंकु की त्रिज्या दी गई है। शंकु की त्रिज्या कितनी बताई है? 1 सेंटीमीटर। और कहता शंकु की जो ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई शंकु की त्रिज्या के बराबर है। किसके बराबर है? शंकु की त्रिज्या के। तो शंकु की त्रिज्या है कितनी? 1 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई भी हो गई 1 सेंटीमीटर। अब क्या दिया है? अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो गई? 1 सेंटीमीटर। अब उसने पूछा है ठोस का आयतन। ठोस का आयतन, ठोस का आयतन क्या है? ठोस, ये टोटल पूरा ठोस बन गया तो मतलब ठोस का आयतन क्या होगा? मतलब शंकु के आयतन में अगर अर्धगोले का आयतन जोड़ दिया जाए तो पूरे ठोस का आयतन आ जाएगा। तो लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। अब देखिए ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। अब ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर 1/3 पाई आर कितना है? तो त्रिज्या शंकु की 1 है, एच शंकु की ऊंचाई कितनी है? 1 है, 2/3 पाई आर। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 1 है। अब देखिए ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1 1/3 पाई प्लस 1 एकम 1 एकम 1 2/3 पाई 2 एकम 2। ठोस का आयतन बराबर, ठोस का आयतन बराबर आधार समान है, अंश जोड़ दो, 2 पाई ये 1 पाई ये 2 1 3 पाई बटे 3, 3 से 3 खत्म। ठोस का
आयतन बराबर पाई। अब देखिए आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब में लिखिए, तो ठोस का आयतन कितना आ गया, पाई सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 को। कहता है एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है, जिसमें कलम रखने के लिए एक 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर हैं। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए समझ लीजिए, पहले सवाल में कहा गया एक कलमदान है। कलमदान मतलब आप समझते होंगे किसी भी ऑफिस में, किसी स्कूल कॉलेज या कोई भी एक ऑफिशियल जो ऑफिस होती है वहां पर एक कलमदान होता है। ऐसा कलमदान में कहता है लकड़ी का बना हुआ। कलमदान किस चीज का, लकड़ी का बना हुआ है और 4 इसमें शंक्वाकार गड्ढे हैं। ये गड्ढे क्यों हैं, क्योंकि इसमें कलम रखे जा सके। तो लकड़ी का कलमदान था, इसमें 4 गड्ढे बने हुए। गड्ढे कैसे हैं, शंकु के आकार का, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ पर जो रखना है इस गड्ढों में, तो वो पेन रखना है, कलम रखनी है। तो कहता है लकड़ी के आकार से बना जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे, 1 2 3 4 शंक्वाकार गड्ढे बने। घनाभ की विमाएं जो दी है 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है। मतलब देखिए क्या क्या दिया है, यहाँ पर दिया गया है घनाभ जो ये बना हुआ है, ये कलमदान जो बना हुआ घनाभ के आकार की, इसकी लंबाई भी दी है, विमाएं माने भुजाएं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दी हैं। तो घनाभ की लंबाई यल बराबर 15 सेंटीमीटर, घनाभ की चौड़ाई बी बराबर 10 सेंटीमीटर, घनाभ की ऊंचाई एच बराबर 3.5 सेंटीमीटर। घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो गई। अब कहता है इसमें जो गड्ढे बने हुए वे शंकु के आकार का है। तो शंकु के आकार के गड्ढे हैं, उसी गड्ढे की त्रिज्या कितनी है, तो शंकु के आकार के जो गड्ढे हैं उनकी त्रिज्या शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या कितनी है, r बराबर 0.5 सेंटीमीटर और गहराई शंक्वाकार गड्ढों की गहराई h बराबर 1.4 सेंटीमीटर। तो देखिए शंक्वाकार जो गड्ढे हैं, गड्ढे की त्रिज्या और ऊंचाई दी गई है, और जो घनाभ है उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। अब उसने कहा पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन, क्या पूछा है, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ये पूछा है। आप दिमाग लगाइए कि ये जो कलमदान है, इस कलमदान में कहता लकड़ी कितनी है, लकड़ी का आयतन बताइए। तो अगर इस पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन पूछा गया है, तो पूरे कलमदान में जो लकड़ी का आयतन पूछा गया है, तो अगर इसमें हम ये गड्ढे की जो आयतन है वो हटा दें, पूरे घनाभ का आयतन निकाल लें, और पूरे घनाभ के आयतन में अगर ये गड्ढों का आयतन हटा दिया जाए तो लकड़ी का ही तो आयतन बचेगा, ये लकड़ी ही तो बचेगी, क्योंकि गड्ढों में कुछ है ही नहीं। तो गड्ढों का आयतन हटा दो तो लकड़ी का आयतन पता चल जाएगा। मतलब घनाभ का आयतन में शंक्वाकार गड्ढों के आयतन को घटा दो, शंक्वाकार गड्ढों का आयतन घटा दो। अब देखो तो पूरे
कलमदान में लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। शंक्वाकार गड्ढों का आयतन क्या होता है? गड्ढों का शंक्वाकार गड्ढे कितने हैं? 4। शंक्वाकार 4 गड्ढों का आयतन, तो 4 है तो 4 लिख लीजिए। और एक शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन 4 शंकु 4 गड्ढे हैं, 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं, तो 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन हटाना होगा, तो 4 गुणा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें मान रखिए तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर L कितना है? लंबाई है 15, घनाभ की चौड़ाई है 10, ऊंचाई है 3.5, माइनस 4 एकम 4/3, पाई का मान 22/7 इंटू आर। आर कितना? शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या 0.5, स्क्वायर लगा दीजिए। एच कितना है? 1.4। अब इसको हल कीजिए। देखिए पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर 15 गुणा 15 तो सामान 150, 15 एकम 15, 15 शून्य का 0, 3.5 दशमलव हटाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, इधर होगा 22 चौक 88 बटे 7 त्रिका 21 गुणा 0.5 गुणा 0.5 गुणा 1.4। अब इसको हल करें। देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल होगा, इधर तो कैंसिल हुआ, दशमलव हटाएंगे 1 0 बढ़ाएंगे, दशमलव हटाएंगे 1 0 बढ़ाएंगे, दशमलव हटाएंगे 1 0 बढ़ाएंगे। अब काटिए 7 त्रिका 21, 7 दूनी 14, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब देखिए 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब नीचे तो कट नहीं रहा, इधर कटेगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब इधर लाइए पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन बराबर करिए गुणा 15 पना 75, हासिल लगा 7, 15 था 45 और 7 52, माइनस इधर नीचे कुछ है, इधर 22 एकम 22 एकम 22, 22 बचा, इधर 5 या 15। अब इसको काटिए तो 15 एकम 15 बचे 7, दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, 15 एकम 15, 7 बचे, दशमलव लगाएंगे 70 हो जाएगा, 15 चौको 60, बचेंगे 10, हो गया 100, 15 छक्का 90, बचेंगे 10, 15 छक्का 90। इस टाइप से बराबर जाता जाएगा। तो बस यही घटाएंगे पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर, देखिए 5.25 में 1.46 या 47 को घटाना है तो कितना आएगा? 525 में 1.47 को घटाना है, तो इधर घटा लीजिए, 525 में घटाएंगे तो आएगा आपका पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन तो घटाइए, उधार लीजिए, 10 में 7 जाएंगे 3, 9 में 4 गया 5, 9 में 4 घटाएंगे 5, इधर बचेगा 4 में 1 घटाएंगे तो 3, इधर बचेगा 4 में घटाएंगे 3, 2 523.53, और ये जो है आयतन है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन आ गया 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका आंसर हो गया।
इस तरीके से हमने पूरे कलमदान में लकड़ी कितनी थी, तो घनाभ के आयतन में इन 4 शंक्वाकार गड्ढों के आयतन को घटा दिया और पूरे कलमदान में लकड़ी के आयतन को निकाल लिया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को समाप्त करने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ने के लिए मिलिएगा नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। नमस्कार।